अस्सलाम वालेकुम जी। 365 डिजिटल के साथ मैं शिराज अहमद शिराजी हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जो रैली है वो इस वक्त कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। बड़ी तादाद में जो वर्कर्स है वो इसमें मौजूद है। जैन मेरे साथ साथी रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैन, आप यहाँ मौजूद रहे, हमने कुछ कारकुनान से भी बात की, वर्कर्स से भी बात की, क्या जज्बात जो है वो आपने वर्कर्स के जाने? देखिए शिराज भाई, हम पिछले 2 दिन से ये जो मार्च हो रहा है इसको कवर कर रहे हैं और आज जो दिन में हमने लोगों के जज्बात देखे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, वो मैं मिसाल नहीं कर सक रहा। सुबह जिस तरह जब इस्लामाबाद अवाम दाखिल हुई और जिस तरह वो जश्न मना रहे थे और अपनी लीडरशिप के साथ आ रहे थे, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। अभी भी जिस तरह भी हमें MNA साहब मिले थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, वो बता रहे थे कि अगर जिस तरह आज ज़राए कह रहे हैं कि रात को ऑपरेशन भी हो सकता है, तो अगर ऑपरेशन हुआ तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, फिर हम गली कूचे भी करेंगे। तो अभी तक मुझे जो लगता है कि इस एहतजाज जो हो रहा है वो उसमें पाकिस्तान की इंसाफ आगे जा चुकी है। लेकिन अगर पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए कोई भी अपनी ऑपरेशन किया तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी और उनकी गलती होगी। बिल्कुल, ज़ैन हमारे साथ मौजूद है और वर्कर्स भी यहाँ पर जो है काफ़ी मोबिलाइज है। मेरे इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंटेनर जो है वो इस वक्त भी मौजूद है, जबकि इस साइड पर जो कारकुनान यहाँ पर आए थे वो इस वक्त बैठ के थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि वो कर रहे हैं। और ये हम आपको कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के मनाज़र दिखा रहे हैं। यहाँ से चंद ही मीटर के पास जो है इस्लामाबाद का डी चौक है, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के ये मनाजिर और वर्कर इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान जो है वो उनका लहू गरमाने के लिए लम्हा बलम्हा यहाँ पर जो MNAs है, जो उनके कायदीन है, वो उनके हमरा मौजूद होते हैं। जैन, मेवश और हम जो है लम्हा बलम्हा आपको अपडेट्स देते रहते हैं। जैन, अब चूँकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शेलिंग इन पर की गई वर्कर्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर जो है उनका वो मोराल डाउन होता दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए शिराज भाई, कल वो जब से चले हैं पेशावर से और साउथ पंजाब से, मियाँ वाली से, हकला इंटरचेंज, अटक, कट्टी पहाड़ी, 26 चुंगी, G11, उन्होंने जो इस पुलिस का मुकाबला किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो अभी तो कोई इस तरह की रुकावट है ही नहीं और इनका इतनी रुकावटें दूर करने के बावजूद इनका जज्बा कम होता नहीं जा रहा। हम सुबह गए भी थे तो उसमें भी उस टाइम आपने खुद भी देखा था कितने शेल मारे जा रहे थे, लेकिन इनका जज्बा अभी तक कम नहीं हुआ। आप इस बारे में बताएं शिराज भाई, आपने पहले भी एहतजाज कवर किए हैं, पहले के एहतजाज में और आज के एहतजाज में क्या फ़र्क नजर आ रहा है आप? देखिए सैन, चूँकि हम यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, चाहे वो जिस भी जुमात की हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि दे आर बर्गर बॉयज़। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि जहाँ पर हम रिपोर्टर्स, जो कि हमें ट्रेनिंग भी दी गई होती है किस तरह हमने रिपोर्टिंग करनी है इस तरह की सिचुएशन में, उसके बावजूद भी खड़े होकर हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन जो ये वर्कर्स थे ये डटे रहे, शेल का जो है मुकाबला करते रहे, आंसू केस की शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो प्रोटेस्ट है वो जो वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है मोबिलाइज किया गया है उनके लीडरशिप की तरफ से। मुझे शिराज भी आप एक बात है, जिस तरह आप ज़राए कह रहे हैं कि रात को पुलिस का ऑपरेशन किया जा सकता है, आप यहाँ पर आए हुए आवाम देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन किया जाते तो क्या ये अच्छी नताइज होंगी हुकूमत के लिए, इस मुल्क की रियासत के लिए? देखिए सैन, इस हवाले से तो ज़ाहिर बात है हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। वर्कर्स से निपटने के लिए इंतजामिया ने भी अपनी हिकमत अमली जो है बनानी होती है। लेकिन चूँकि ग्राउंड पे इस वक्त रियलिटी ये है कि इन वर्कर्स को जितना भी दबाया गया, जितना भी इन पर शेलिंग की गई, इनके जज्बात जो है वो कम नहीं हो सके। अभी तक जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, यानी मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर जो है वो लम्हा बलम्हा तीनों रिपोर्टर जो है वो 365 के हम कवरेज करते हुए यहाँ पर आपके हमरा साथ साथ जो है मौजूद है कारकुनान के हमरा। मेवश, आप बताइएगा, जैन भी है, आप भी है, कवरेज सुबह से जो है वो चल रही है। अब क्या देखा आपने, क्या महसूस किया, वर्कर्स से आपकी बातचीत हुई, किस तरह उनके जज्बात हैं? देखिए, मुझे बस हैरत ये हो रही है कि 2 दिन मुसलसल ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाली है इन्होंने और ये काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, लेकिन ये लोग अभी तक उस तरह चार्ज है। ये थोड़ी सी मुझे हैरानी हो रही है कि इनका जज्बा जो है वो उसी तरह है जो पहले दिन से था। तो ये चीज़ है। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना आपसे है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो इनके खाने पीने का बंदोबस्त कौन कर रहा है? क्या ये लोग खुद कर रहे हैं या पार्टी की जानिब से किया जा रहा है? देखिए, पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो MNA, जो MPA, जो सेनेटर, जो मरकजी, जो मुकामी कायदीन है, वो इन वर्कर्स को लेके आएगा तो खाने पीने की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी उनकी होगी।
तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी जो है वो तो वो जो लेके आए हैं वो निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स को जो है खाने पीने से ज़्यादा मुतालबात की फिक्र है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पता होगा इस बात का। तो उससे निपटने के लिए हम देख रहे हैं कि लोगों ने जगह जगह पर आग का बंदोबस्त किया हुआ है, उससे सर्दी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना हम चल रहे हैं और इस तमाम रास्ते में काफिला ही काफिला है, लोग ही लोग हैं। हाँ, जिस तरह हमें सुबह लोग देखने को मिले, फिलहाल उस तरह नजर नहीं आ रहे, शायद अंधेरे की वजह से या सर्दी की वजह से, या वो थक गए और फिलहाल आराम कर रहे। तो ये सूरत हाल फिलहाल यहाँ से है। जी बिल्कुल, महविश भी तफसीलात बता रही है, ज़ियन के पास भी जो अपडेट्स है वो भी अब तक पहुंचाते आ रहे हैं, और मैं भी जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस वक्त हम कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से बिल्कुल आगे डीचो की तरफ जो है वो वॉक करते हुए जा रहे हैं, आपको जो तफसीलात है वो पहुंचा रहे हैं। चाइना चौक के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, जहां से चंद ही फासले पर डीचो का जो मुकाम है वो मौजूद है। यहाँ पर भी वर्कर्स काफ़ी तादाद में मौजूद है, रोड के दोनों अतराफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही वर्कर्स हैं। नाराबाजियों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर हम देखें तो कुछ जो पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी तादाद में वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अहमद शराजी हूँ और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसमें मैं मौजूद हूँ। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के ये मनाजिर है, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। और वर्कर्स भी अगर आप अगर में देखें तो यहाँ पर इस वक्त भी वर्कर्स मोबिलाइज है, वर्कर यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। गो के लाइट्स जो है मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ एमएनए से भी हमने यहाँ पर बात की, उनका भी यही मानना है कि चाहे जो भी हो हम अपने मुतालबात की मंजूरी से जो है पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। और कारकुनान जो उनके हमरा मौजूद है, एमएनए के हमरा ख़ास तौर पर, तो जो एमएनए उनको लेके आए थे वो भी यहाँ पर उनके साथ ही है। कौन लेके आ रहा है? जी इस वक्त हम बिल्कुल चाइना चौक के करीब है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर मौजूद है। अगो के बताया जा रहा था कि लाइट्स ऑफ कर दिए गए हैं, लेकिन जो सड़क पर लाइट्स है वो ऑन है और वर्कर्स काफ़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर खाने तकसीम किए जा रहे हैं, यहाँ पर लंगर तकसीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं, वो लंगर लेके आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा चाय का भी ख़ुसूसी बंदोबस्त किया गया है। अब हमें भी यहाँ पर पानी पिलाया गया, चाय पिलाई वर्कर्स ने, और काफ़ी तादाद में जो वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। हम चूँकि इन वर्कर्स को यहाँ कवर करने के लिए मौजूद है, तो एक तरफ से अगर शेलिंग हो रही है या एक तरफ से अगर इनको रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ से ये वर्कर अभी भी यहाँ पर मुअज़्ज़म तरीके से मौजूद है। और यही जो मनाज़िर है ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के। इस्लामाबाद के चाइना चौक से आदाब में शिराज अहमद शराजी हूँ। इस वक्त चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं मुज़ाहमत का सामना करते हुए, शेलिंग का सामना करते हुए चाइना चौक के मुकाम पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे अकब में कंटेनर्स है, यहाँ से आगे डी चौक चंद ही फासले पर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स यहाँ पर है वो अपने साथियों को यहाँ पर खाना भी खिला रहे हैं, अपने साथियों को यहाँ पर जूस भी तकसीम किया जा रहा है, उनमें यहाँ पर बिस्किट भी जो है वो तकसीम किया जा रहा है। वर्कर्स से हमारी यहाँ पर बात हुई, कुछ एमएनए से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि मुतालबात मनवाए बगैर तो यहाँ से जाना है नहीं। यानी मुतालबात की मंजूरी तो यहाँ पर ही इनका जो ये प्रोटेस्ट है, धरना है, एहतजाज है, वो यहाँ पर जारी रहेगा। हमने यहाँ पर देखा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क के कोने कोने से वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी